हम लोग को तो पता ही हुआ कि स्मार्टफ़ोन आने के बाद से हम लोग की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है और इसने दुनिया को काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी बना दिया है। और आज जहाँ हम लोग खड़े हैं इस दौर में काफ़ी ज़्यादा सुपर एडवांस किस्म के फ़ोन लॉन्चेस हो चुके हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनोवेशन हमेशा सक्सेस का मुँह देखे, कभी-कभी ये बुरी तरीके से फेल भी हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 फेल्ड स्मार्टफ़ोन के बारे में जानेंगे कि ये फ़ोन आखिर फेल क्यों हो गए। इस लिस्ट का सबसे पहला फ़ोन गैलेक्सी फोल्ड है, जिसे 2019 में सैमसंग ने पहली दफ़ा लॉन्च किया था। लेकिन पब्लिक के हाथ में जाने से पहले ये रिव्यूअर्स के हाथ में चला गया और तब पता चला कि इस फोन में छोटी सी गड़बड़ी है। मतलब रियलिटी में इसके ऊपर जो प्लास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर थी वो निकल रही थी, जिससे पूरा डिस्प्ले डैमेज हो रहा था और जितने भी फोल्डेबल्स थे उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इसके बाद सैमसंग ने सारे फोल्डेबल्स को रिकॉल किया और 6 महीने के बाद इसे दोबारा रीलॉन्च किया और काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव भी किया ताकि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर ना उतरे और इसको डस्ट प्रूफ भी बनाया। इवेंचुअली शुरुआत में ये फ़ोन फेलियर साबित हो गया था, लेकिन बाद में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस लिस्ट का दूसरा फ़ोन भी एक फोल्डेबल ही है, जो कि मोटोरोला का रेजर है। पुराना रेजर था ना, इसी नॉस्टैल्जिया को लेकर मोटोरोला ने फिर से रेजर फ़ोन निकाला था। लेकिन फोल्डेबल फ़ोन बनाने के चक्कर में इन्होंने हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मतलब फोल्डेबल डिस्प्ले तो लगा दिया, लेकिन इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की थी। हिंजेस भी काफ़ी ज़्यादा चंकी टाइप का था। लोगों को इससे आवाज़ें सुनाई देने लगी। कैमरा को भी सेक्रीफाइस किया, प्रोसेसर को भी सेक्रीफाइस किया। 1 लाख का फ़ोन तो था, पर मिड रेंज वाला प्रोसेसर इसमें डाल दिया। ऊपर से ड्यूरेबिलिटी इशू भी थे। मतलब फोल्डेबल फ़ोन बनाने के चक्कर में इन्होंने बाकी दूसरी चीज़ों को अच्छी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और इसके बाद अब बात करते हैं मॉड्यूलर फ़ोन्स के बारे में, जिससे सबसे पहले एलजी लेकर के आई थी। फिर मोटोरोला अपने मोटो मॉड्स के साथ आई थी और गूगल का प्रोजेक्ट एरा भी था। मतलब अलग अलग कंपोनेंट को अपने फ़ोन में जोड़ सकते हैं और जो चीज़ फ़ोन में आपको चाहिए उसे डालकर अपना फेवरेट फीचर बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ थी ना, आते ही फेल हो गई। ना ही एलजी का G5 चला और ना ही मोटो का मॉड चला। इवन गूगल का प्रोजेक्ट एरा भी फेल हो गया। इसके पीछे असल कहानी ये थी कि इन फोन्स को बनाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था और इनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसलिए मॉड्यूलर फ़ोन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद बारी आती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप लोगों को तो पता ही होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप और पीसी के मार्केट में किंग बना हुआ है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की दुनिया में इसे कोई भी नहीं जानता। जब इसके फ़ोन शुरुआत में आए थे तो इसने काफ़ी ज़बरदस्त धूम मचाया था, लेकिन आगे चलकर ये अपनी सक्सेस को खुद ही नहीं देख पाया। असल रीज़न ये था कि विंडोज़ फ़ोन अपने यूआई में लैग कर रहा था। इसमें आपको ऐप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था और विंडोज़ को यूज़ करने के लिए रॉयल्टी देना पड़ता था। और दूसरी तरफ एंड्रॉयड बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो देखा जाए ऐप्स के सपोर्ट नहीं होने की वजह से इसी मार्केट से बिल्कुल ही आज गायब हो चुका है। और अब बात करते हैं गूगल के पिक्सल 4 के बारे में। देखा जाए तो पिक्सल 4 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग था। इसके ऊपर में फोरहेड देखने को मिलता था और इसी फोरहेड में प्रोजेक्ट सोलर सेंसर भी देखने को मिलता था। और यही सेंसर इसके फेलियर का रीज़न भी बना, क्योंकि इस सेंसर को बनाने में तो गूगल को काफ़ी वक्त लग गया और ये भी पता था कि आप इससे हैंड जेस्चर से अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन रियलिटी में जब ये चीज़ सामने आई तो पता चले ये सही से काम ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल ये गिमिक साबित हो गया और ये सोलर सेंसर की वजह से इंडिया में भी नहीं आ पाया, क्योंकि इस सेंसर को इंडियन आर्मी यूज़ करती है और यही वजह से इसे इंडिया में बेचने का परमिशन भी नहीं मिला।